हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। बट आज दिमाग में थोड़ा सा टेंशन सा है क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे पड़ोस में इतना सीरियस कांड हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यानी कि अ, एक लोगों ने खुद फांसी लगा ली है। ज़्यादा उम्र नहीं थी, रही होगी बस 40-45 साल की उम्र रही होगी। अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, शादीशुदा था और दो छोटे छोटे बच्चे थे उसके। लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। आपसी टेंशन में आपसी टेंशन में उसका दिमाग मुझे लगता है काम नहीं किया और आ, खुद को फांसी लगा लिया। और लगाई कब? हरियाली तीज जिस दिन थी, यानी 11 तारीख को। तो उस दिन उसने रात के 10 बजे तकरीबन लगा ली थी, फांसी लगा ली थी। तो कि मुझे तो पता भी नहीं, मुझे तो काफ़ी देर बाद पता चला क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी हरियाली तीज वाले दिन। तो मैं खाना खाकर रात में दवा खाकर सो गई थी और मेरा बेटा और मेरे पति देव दोनों लोग जग रहे थे। तो वो तो मेरे बेटे ने मुझे पति देव से बताया, अपने पापा से बोला कि बाहर कुछ हो रहा है। तो बाहर हो क्या रहा था कि गेट पीटने की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोगों के यहाँ है क्या कि लोहे के जाल और लोहे के गेट वगैरह लगे होते हैं, तो लगे हुए हैं जो जल्दी खुलते नहीं। आप तोड़ना चाहो तोड़ नहीं सकते हो, काटना चाहो जल्दी काट नहीं सकते हो। तो काफ़ी पीटने की आवाज़ आ रही थी। तब मेरे बेटे ने पापा से बोला और अचानक मेरी आँख खुल गई। तो मैं भी देखी जाकर। तो उस लड़के ने क्या किया कि एकदम जाल जाल से अंदर तो नहीं गई ज़्यादा क्योंकि दवा खाकर मैं भी सोई हुई थी। अचानक मैं जगी तो मेरा पैर एकदम कांप रहा था। तो लोग बताते कि जाल से शायद उसने फांसी लगा ली थी। और कुछ नहीं, थोड़ी सी नोक झोंक में इतना बड़ा कांड हो गया। ये समझ लीजिए मुझे तो ये लग रहा है कि उनके माँ बाप का क्या होगा। वो अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, 2 बहनें थी तो 2 बहनों की शादी हो गई है, बहू है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चे भी नहीं हैं। तो दिमाग में इतना टेंशन भरा हुआ है कि दिमाग कुछ काम कर ही नहीं रहा है। यानी कि अगर इंसान बीमार होता है या थोड़ा सा बूढ़ा होता है तो समझ में बात आती है कि हाँ ऐसा कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, उस ठीक है। लेकिन अच्छा खासा जवान जहील लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, बहुत कष्टदायक बात है। जब हम लोगों को इतना कष्ट हो रहा है तो उनके माँ बाप को तो बहुत ज़्यादा। बाप तो बीमार हो गया, माँ भी बीमार हो गई है, लेकिन क्या किया जाए। कहते नहीं है कि अनहोनी जो होती है वो तो होकर रहती है। कहते हैं अनहोनी प्रबल होती है ना। तो होनी को कोई टाल नहीं सकता और इस दुख को शायद मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। तो क्योंकि मैंने भी अपना बेटा खोया है तो मुझे समझ में आता है कि कितना बड़ा गम, कितना बड़ा सदमा उनके माँ बाप को लगा है। मेरा तो 13-14 साल का बेटा था और उनका तो 40-45 साल का बेटा, यानी बुढ़ापे की लाठी समझ लो चली गई, टूट गई। तो आज मेरा वीडियो बनाने का कुछ भी मन नहीं था। तो ये मॉर्निंग में मैं छत पर गई, छत गंदी थी तो मन तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा सा कुछ कर लेते हैं। क्योंकि क्या बताऊँ कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। 2 बहनों में अकेला भाई, ये सोच सोच कर तो मेरा अपना खुद का भी दिमाग ख़राब है। क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते कि। और दूसरी चीज़ अपने बस का कुछ है भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि जाल वगैरह आरी से काटा गया। आरी काट कर एक लड़का इतना बहादुर बच्चा था, अब क्या कहा जाए, कि वो दूसरे के घर से फांद कर फिर जाल काटा गया, जाल के अंदर घुस कर तब उसने उस लड़के को फांसी से उतारा।
फांसी से उतारा। उस लड़के ने अंदर से गेट बंद कर रखा था, फिर गेट भी उसी ने खोला। लेकिन बच्चा तो बच्चे ही है। बहुत हिम्मत दिखाई उस बच्चे ने, जिस बच्चे ने ये काम किया। ज़्यादा उम्र नहीं होगी, ठीक ठीक उम्र थी उसकी भी, लेकिन फिर भी उस लड़के को नहीं बचाया जा सका, कुछ भी नहीं बचाया जा सका उसको। तो चलिए, आज की हमारी ये बहुत छोटी सी वीडियो है। अब तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा है कि इसके आगे क्या वर्ड बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी अब आप लोगों